बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फिज़िक्स वकासन। इफ़ अगर तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स। हमारे पास जो है फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेज़ हैं जो कि हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है, किन ब्रांचेज़ के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये भी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है आपके पास, जिसको जो है मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ इसकी बनानी पड़ी, डिवाइड करना पड़ा इसको हमें इसको स्टडी करने के लिए। तो आइए चलते हैं ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स की तरफ। मैकेनिक्स क्या है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। अगर तो कोई बॉडी मोशन के अंदर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन के अंदर है, तो उसकी मोशन को हमने स्टडी करना है कि मोशन किस तरह की है, उसके काजेज क्या है, वजह क्या है, वो मोशन के अंदर क्यों है, ठीक है, किस चीज़ ने उसको मोशन के अंदर लाया है, क्यों आई है वो मोशन के अंदर, ठीक है, और जो है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि वो जो मोशन में है बॉडी उसके उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हीट। हीट क्या है? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट क्या है? हीट की नेचर क्या है, किस तरह होती है हीट, ठीक है, हरारत भी आप इसको कह सकते हैं उर्दू में। ये ट्रांसफ़र किस तरह होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होती है, और इसके इफ़ेक्ट क्या हैं। आपने अगर स्टोव के ऊपर स्टोव के साथ आप बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर आपने स्टोव के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, पानी रखा हुआ गर्म करने के लिए, तो हीट उसमें कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हीट कैसे रिएक्ट कर रही है, हीट आप तक कैसे आ रही है। तो ये चीज़ें हम जो है हीट में जो है वो देखते हैं। आ गया साउंड। इट डील्स विद फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। साउंड जो है ये हमारे पास एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है। साउंड वेव्स हैं हमारे पास, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम साउंड को जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, डेली लाइफ के अंदर आप साउंड कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड जो है वो भी साउंड वेव्स के ऊपर करते हुए जो है वो काम करता है। आपको जो है मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है साउंड का। तो फिज़िक्स की जो ब्रांच जहाँ यूज़ हो रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग रखती है। आगे लाइट। लाइट क्या है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब लाइट जो है इसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हैं। हम जो सबसे बड़ा लाइट का यूज़ आप समझ सकते हो कि हम जो देखते हैं, हमारी जो देखने की जो हिस्सा है हमारी, हम चीज़ों को देखते हैं वो लाइट की वजह से ही देखते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है तो ही हम उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट जो है पड़ के रिफ्लेक्ट होगी नहीं, हमारी आंखों तक आएगी नहीं, तो हम देख नहीं सकते। तो लाइट का सबसे बड़ा जो फिज़िकल एस्पेक्ट जो है उसका यही है कि हम जो है चीज़ों को देखते हैं तो लाइट की वजह से ही देखते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्किंग है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लाइट की, वेव नेचर है, फिज़िकल पार्टिकल नेचर है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासेस हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, जो भी चीज़ जो है जिसमें लाइट का यूज़ आप देख सकते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किस तरह यूज़ होंगे, ये हम इसके अंदर देखते हैं। आगे आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट और मोशन। चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज तो नहीं, आप उसको कह सकते हो एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्जेस प्लस या माइनस जो हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस लेते हैं, ठीक है, रेस्ट के ऊपर और मोशन के अंदर। रेस्ट के ऊपर हो जाएंगे तो स्टैटिक चार्जेस हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, और अगर मोशन में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। उनके इफ़ेक्ट हमने देखने हैं। अगर मैग्नेटिज़म के साथ जो चार्जेस हैं उसका इफ़ेक्ट देखना है हमने, ठीक है, कि अगर आपके पास मैग्नेटिज़म है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है या मोशन मूव, उसमें जो है चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो वो किस तरह रिलेशनशिप क्या है इन दोनों का आपस में, ठीक है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिज़म होगा कि नहीं होगा, जहाँ मैग्नेटिज़म होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं होगी, जहाँ चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे मैग्नेटिज़म होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म एक अलग से ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम ये सब चीज़ें देखते हैं।
उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। पहले तो एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है इसको देखें कि सबसे पहले जो है एटम वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर किया जाता था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ठीक है, एटम की जो है इटसेल्फ स्टडी जो है वो एक अलग से फिज़िक्स बना दी गई है, उसकी ब्रांच बना दी फिज़िक्स की, एटॉमिक फ़िज़िक्स उसका नाम है। क्योंकि एटम की स्टडी हमें जो है ये बहुत वसी है, जितना भी इसके ऊपर काम कर लें कम है, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और स्ट्रक्चर है इसकी बाकायदा, उसको जो स्टडी करना भी जो है एक अपने अंदर ही एक जो है वो एक साइंस है, फिज़िक्स है। उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। अब एक तो है एटम, ठीक है, ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, इसमें ये एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अगर तो आप इस सारे को स्टडी करें तो ये एक एटम है, ठीक है, तो ये एटॉमिक फ़िज़िक्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी इस न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हो, सेंटर वाले को, ठीक है, जिसमें बिहेवियर्स जो हैं पार्टिकल्स के, मतलब प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एंटी न्यूट्रिनो है, क्वार्क्स हैं, ठीक है, तो उसकी स्टडी जो है फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है। तो एटम की बेसिक जो पार्टिकल्स हैं आपके पास, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो जिनसे मिलके ये सारे मटेरियल्स बनते हैं, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है उसमें आपके पास जो है पार्टिकल लेवल पे चले जाती है आप, ठीक है, तो वो जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है आपके पास, ठीक है, एटॉमिक फ़िज़िक्स। और फिर एटॉमिक फ़िज़िक्स से भी आगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। आगे हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स है। प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमारे पास जो आयोनिक स्टेट है मैटर की, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये हम जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा फ़िज़िक्स जो है उसमें हम इसकी प्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। आगे जी जियोफिज़िक्स। अब जियोफिज़िक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है इसकी स्टडी को जियोफिज़िक्स कहते हैं। अर्थ के अंदर क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, अंदर से इसका टेम्परेचर क्या है, कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर, मैग्मा क्या है जो कि बहुत हाई टेम्परेचर जो है एक मादा है अर्थ के नीचे जो पाया जाता है, तो उसको जियोफिज़िक्स, जो भी स्टडी आप अर्थ के रिलेटेड करोगे उसको जियोफिज़िक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स है हमारे पास, इसको जो है आपने इसको एज़ इट इज़ आपने जो है याद करना है। बाज़ दफ़ा जो है यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 या 3 ब्रांचेज आपसे, मिनिमम 2 ही पूछते हैं, 2 ब्रांचेज जो हैं उसका आपके पास शॉर्ट आ जाता है 2 नंबर का, तो आपने ये एज़ इट इज़ जो है वो याद